सुबह जब वोट डालने का समय स्टार्ट होता है, अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के मतदाता निकलता है और तुरंत ही उसका गरेबान पकड़ के लाठियों से उसके गोड़ तोड़ दिए जाते हैं। देखा नहीं जाता है कि महिला है या पुरुष है। समाजवादी पार्टी स्वार सीट से जो विधायक हैं जनाब अब्दुल्ला आजम, उनने कहा कि मैं बदनसीब हूँ, झूठ जीत गया और सच हार गया। मोदी जी को पहले तो तुलना नहीं कर सकते मोदी जी की और चुनाव आयोग की। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे कुछ दिनों पहले और 8 तारीख को नतीजे आए थे, तो पता चला कि जो खतौली वाली सीट थी आरएलडी जीत ली। इसके अलावा जो मैनपुरी लोकसभा सीट थी उस पर समाजवादी पार्टी ने यानी डिम्पल भाभी ने जीत हासिल की थी। लेकिन जो रामपुर की सीट थी उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। ये जो 2 लोग हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। ये लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई है और इसीलिए ये लोग यहाँ पर आकर के अहिंसक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं पोस्टर दिखा देता हूँ, इन लोगों ने पोस्टर लगा रखा है। अहिंसक धरना, 30 से 35% नागरिकों का लोकतंत्र की हत्या का वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया। रामपुर में डीएम एसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, चुनाव निरस्त कर पुनः निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। कुल मिला जुला करके साफे है, इन लोगों का यही कहना है दोबारा से मतदान करवाए जाए, क्योंकि जो तमाम वीडियोस सामने आ रहे थे, तमाम फुटेज सामने आ रहे थे, ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वहाँ पर प्रशासन की और शासन की गुंडागर्दी चल रही है। इसी की वजह से जो लोग पात्र मतदाता थे उन लोगों का नाम मतदाता सूची से गायब कर दिया गया था और उसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? नतीजे आगे भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि आप एक मेरी आवाज़ को आगे तक ले जाएंगे। ये भारतवर्ष आप जैसे पत्रकारों को हमेशा रेडी रहेगा। आपने अभी एक बीच में ये कहा था कि पात्र मतदाताओं का नाम सूची से गायब कर दिया था। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ आपकी इस बात से। पात्र मतदाताओं का सूची से नाम गायब हो जाना एक अलग बात है, और सूची में नाम रहने के बावजूद उन पात्र मतदाताओं को घर पर छावनी बना करके कैद कर लेना एक अलग बात है। गौर देना आप इस बात पर। रामपुर में जो चुनाव हुआ, मैं खास तौर से रामपुर पे बोल रहा हूं, जब प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि ये लोकतंत्र हमारा हमें अधिकार देता है, वोट डालेंगे, पर्व है, बड़ी खुशी होती है। सुबह जब वोट डालने का समय स्टार्ट होता है, अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के मतदाता निकलता है और तुरंत ही उसका गरेबान पकड़ के लाठियों से उसके गोड़ तोड़ दिए जाते हैं। देखा नहीं जाता है कि महिला है या पुरुष है। तस्वीरें, वीडियो आपने सैकड़ों देखी, मेरे पास कई ऐसे प्रूफ हैं। प्रूफों में मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात ये रही, चुनाव आयोग कहता है कि भाई पहले मतदान करो फिर जलपान करो। चुनाव आयोग से जब रिपोर्ट हम करते हैं, शिकायत करते हैं, मेरे द्वारा कई शिकायतें की गई। राजा कॉलेज है, कई बूथ ऐसे, कई पोलिंगें ऐसी रही हैं जहाँ पर, जैसे कि राजा कॉलेज, राजा इंटर कॉलेज, 5205 की पोलिंग है, वहाँ 300 के समथिंग वोट पड़ते हैं। आप परसेंटेज निकालिएगा महोदय जी। इस प्रकार मैनपुरी में भी हुआ। अच्छा, कल मैंने ट्वीट पढ़ा था, समाजवादी पार्टी स्वार सीट से जो विधायक हैं जनाब अब्दुल्ला आजम, उनने कहा कि मैं बदनसीब हूँ, झूठ जीत गया और सच हार गया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हारने का तो शब्द ही नहीं है शब्दकोश में। सच हमेशा जीता है, सत्य की हमेशा जीत हुई है। ये हमारे पुराण हमें बताते हैं, ये हमारा पूर्वज बताते हैं। आपको क्यों लगता है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं और आपने देखा चुनाव आयोग किस तरीके से निष्पक्ष होकर के मतदान करवा रहा था। आप लोग फर्जी का आरोप लगा रहे हो, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, आप लोग चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी को पहले तो तुलना नहीं कर सकते मोदी जी की और चुनाव आयोग की। क्यों? चुनाव आयोग एक भरोसेमंद, एक ऐसी हमारी एक प्रणाली है जिस पे हम भरोसा करते हैं। जब हम ये चुनाव हो रहा था तो हम नरेंद्र मोदी जी से टैग नहीं कर रहे थे, ना उनसे शिकायत कर रहे थे, चुनाव आयोग से कर रहे थे। बहुत अंतर है दोनों में। तो मैं चुनाव आयोग से लगातार मैं मांग कर रहा हूँ, ना कि नरेंद्र मोदी जी से। और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है,
ये पूरा देश जानता, जग जाहिर है। अब क्या कर लेंगे, मैं देख रहा हूँ आप इंजीनियर जी। हैं, इंजीनियर प्रशांत यादव जी। यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है कि जब कोई बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया, दर्द इसीलिए है ना? ना बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। चक्कर तो यही है, आप लोग आंख बंद करके किसी के भी गुणगान गाते रहते हैं। हम गुणगान नहीं गा रहे हैं सर, हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं यादव से आपने जो कहा, पहली बात तो हम जातिवाद पर भरोसा नहीं करते, हम समाजवाद के लोग हैं और समाजवाद में विश्वास करते हैं। बराबरी की बात करते हैं। बिल्कुल, हमेशा करते हैं और कहने वालों की तरह नहीं है। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा और ना ही कोई जो मेरा सीनियर लीडर है कोई नहीं मुंह से कहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से और इतना और कहना चाहूँगा अपने प्रिय दर्शकों से, जितना मेरी आवाज़ को अगर जहाँ तक जा रही हो कि भाई इंकलाब को अगर जैसे कि एक बार हाथ उठ जाता है तो आप अपना मतलब लोकतंत्र बचा करके आप अपना जीवन को स्वतंत्र बना सकते हैं, अन्यथा आप पर इतने शिकंजे लग जाएंगे, आप जीने का भी आपसे अधिकार छीन लिया जाएगा। भाई साहब एक बात बताइए, थोड़ा आप साइड हो जाइए। ये आप लोगों ने लिखा है रामपुर में डीएमएसपी खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्यों चाहते हैं आप सख्त कार्रवाई हो? कौन सी कार्रवाई हो? सर, चुनाव आयोग के द्वारा वहाँ पर की गई धांधली, महिलाओं के किस पार्टी ने धांधली किया? जी बीजेपी पार्टी ने। क्यों? देखिए आप पोस्टर में देख सकते हैं कि महिलाओं के हाथ में चोट, किसी के हाथ तोड़ दिए गए, किसी को कुछ वोट डालने देख सकते हैं आप। वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, घर से आदमियों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए ये लोग यहाँ पर जो है ना पोस्टर में, हालांकि हम नहीं दिखा सकते, ब्लर तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ पर महिला के हाथ में चोट है, यहाँ पर जो है गरम पट्टी बंधी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था और कहा जाता है कि हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है। कहा जाता है कि यहाँ पर जनता ही जनार्दन है, जनता ही जिसको चुनती है उसको लोकसभा, विधानसभा और इनडायरेक्टली तरीके से राज्यसभा भी भेजने का काम करती है। हालांकि राज्यसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि अब तो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई, विधायक भी चुन लिए गए, अब क्या होगा? नहीं तो लोकतंत्र को तो बचा सकते हैं ना हम लोग। कैसे बचाएंगे? क्यों नहीं बचाएंगे, हम बैठ के बचाएंगे। अरे भाई हम बैठेंगे, धरना देंगे, आप एक बार देखिए वहाँ से। आप बचवाएंगे। संख्या बहुत कम है सर, आपकी संख्या बहुत कम है, सिर्फ 2 लोग हैं, ये जान लीजिए। मैं आपको बताऊं, आपने इतिहास पढ़ा है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने बहुत सवाल किए। एक सवाल मैं सवाल पूछना कर रहा हूं, मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते सवाल पूछना साधारण सवाल है, साधारण सा सवाल है, सवाल भी नहीं है आप बोलिए, बोलिए। और जवाब भी मैं ही दे जाऊंगा। आप चिंता ना करें, चिंता मुक्त रहें। महात्मा गांधी जी जानते होंगे आप, राष्ट्रपिता का नाम जानते लोग? जानते हैं, राष्ट्रपिता हैं ये। अकेले एक शब्द महात्मा गांधी जी अकेले राष्ट्रपिता कहलाए। मैं पूरा उनके डिटेल में बारे में बताना इनकी तौहीन होगी, इस नाम की तौहीन होगी, इनके मैं कार्यशैली नहीं गिनाऊंगा। बाबा साहब अकेले, बाद में सहयोग मिलता है, लोगों को आना पड़ता है। इस अत्याचार के खिलाफ अगर ये चिंगारी लगी है तो ये विकार रूप धारण करेगी, आप ये चीज मान लीजिएगा। ये संविधान चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा और संविधान को बचाना पड़ेगा। ये नया संविधान स्थापित नहीं कर पाएंगे। मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ नहीं कहना चाहता हूँ कि रामपुर में जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था और इसे बदलने की कोशिश करें और चुनाव आयोग तत्कालीन कार्रवाई करे और पुनः चुनाव कराया जाए। 24 में भी ऐसे हो जाएगा तो क्या कर लेंगे आप लोग? 24 में 2024 के चुनाव में आप लोग क्या करेंगे तब तक? आप आवाज नहीं ले जाएंगे? आप तो आज हैं, कल रहेंगे नहीं आप तो यहाँ पे? क्यों नहीं रहेंगे? कब तक? ये मेरा बोरिया बिस्तरा है, साफ बात मैं अपनी देसी अपने गांव की भाषा में बोल रहा हूँ भाईजा। भैया जो हमारा बोरिया बिस्तरा अनिश्चितकालीन अगर यहाँ पर आए हैं, यहाँ से जाने वाले नहीं है। कालीन है, बिल्कुल अनिश्चितकालीन है। आप गौर नहीं दिए, 16/12/2022 से अनिश्चितकालीन है। ये मेरा स्थान यही रहेगा। स्थान जरूरी नहीं, यहाँ पे इशू आ रहा है, मेरा रामलीला मैदान स्थान होगा। पुलिस जेल भेज देगी, दिल्ली पुलिस अमित शाह जी की पुलिस है सर। मैं ये कह रहा हूँ पुलिस जेल भेज देगी या मुझे मरवा देगी, लेकिन याद रखना मेरे बाद में लोग चुप नहीं बैठेंगे। बस आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मैं भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, एक बोरी है, बोरी में कपड़े हैं और एक बैग है, ट्रॉली बैग है, इसमें रजाई है और इसमें क्या क्या सामान है? बहुत कपड़े वगैरह सारी चीजें हैं। मतलब समझिए आधा दिसंबर बीतने को है, आज 15 तारीख है, 16 तारीख है आज, और ये लोग आज से आंदोलन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन है और चुनाव आयोग से मांग है कार्रवाई की जाए।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाई गई है, एक तरफ, दूसरी तरफ जो है कि महात्मा गांधी जी की फोटो लगाई गई है और नीचे साफ लिख दिया गया है 16/12/2022 यानी आज से लेकर के अनिश्चितकालीन इनका जो है आंदोलन है और ये लोग अब आंदोलन पर हैं। 2 ही लोग हैं, लेकिन हो सकता है इनके साथ अब तमाम लोग आ जाएं जो आंदोलन में सहभागी बने और आंदोलन को और मजबूत करें, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि लोकतंत्र की हमारे देश में हत्या की जा रही है। जो लोग पात्र हैं मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है, इसके अलावा जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में है उन लोगों को मत नहीं डालने दिया जा रहा है, मत नहीं देने दिया जा रहा है। और चुनाव आयोग कहती है कि पहले आप लोग जो है कि मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए। तमाम फोटोज़ हैं इनके पास, तमाम वीडियोज़ इनके पास और कह रहे हैं कि लोग परेशान थे उस वक्त, मतदान नहीं होने दिया जा रहा था शासन और प्रशासन के द्वारा। और चुनाव आयोग बहुत बड़ी बातें तो करता है। यादव जी हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किस पार्टी से हैं कोई इनका लेना देना नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल इनका यही है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो भी चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग सही से कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।